धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वेयर हाउस संचालकों ने हेरफेर कर दी है। 2268 मीट्रिक टन धान में हेराफेरी का मामला है। 5 करोड़ 21 लाख रुपए के गबन के आरोप लग रहे हैं। धान उपार्जन में गड़बड़ी पर शिकंजा कसा गया। धान उपार्जन में गड़बड़ी हुई और शिकंजा भी कस दिया गया है, क्योंकि वेयरहाउस संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। धान खरीदी में बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। वेयरहाउस संचालकों ने गड़बड़ी की। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले से भी इस बात की जांच चल रही थी और जांच में ये पाया गया कि करीब 2200 से ज़्यादा मीट्रिक टन धान की अफरा तफरी हुई है, जिसमें 5 सोसाइटी इन्वॉल्व है। 5 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा का उन्होंने नुकसान किया है। इसके लिए हमने 22 लोगों के विरुद्ध जो है FIR कल रात को कराई है। अभी मुझे SP साहब ने जानकारी दी कि इस मामले में कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है। अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको जबलपुर लिए चलते। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। दुर्गेश, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर बार हम देखते हैं जब भी धान खरीदी होती है तब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। वैसा ही कुछ जबलपुर में हो गया है। बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हर साल प्रशासन धान खरीदी को लेकर सख्त नियम बनाता है, पारदर्शिता रखने की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घोटाले करने वाले होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। यही इस बार भी हुआ कि धान खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़े सख्त नियम बनाए थे, पारदर्शिता रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेयरहाउस संचालकों ने उन्होंने तौल में गड़बड़ी की और तौल में गड़बड़ी भी इस कदर की कि 158 मीट्रिक टन जो धान है उसकी हेराफेरी की गई। यानी कि जब वो धान किसानों से खरीदी गई तो ज़्यादा मात्रा में निकली, लेकिन जब मिलर्स तक पहुंची तो वही धान जो है 8 से 10 कुंटल जो है पर जो है मीट्रिक टन पर कम निकली। तो मिलर्स ने इस बात की शिकायत की। जब जांच पड़ताल की गई तो ये बात निकलकर सामने आई कि तौल में या तो टेक्निकली कहीं ना कहीं तौल में गड़बड़ी की गई है या फिर धान को जो है वेयरहाउस में ही बोरियों से निकाला गया है और उसके बाद फिर मिलर्स को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया। तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की जो धान है उसकी यहाँ पर घोटाला सामने निकल कर आया है। यही वजह है कि प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 5 सोसाइटी के तकरीबन 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जो जबलपुर शहर के 5 अलग अलग थानों में दर्ज की गई है और इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जैसा कि पुलिस प्रशासन का दावा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही की गई है और ये कह सकते हैं कि पुलिस और बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है और ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और अब जरूरत है कि ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी सख्त कार्रवाई हो ताकि नजीर बन सके, क्योंकि सख्ती बरती जा रही है, नियम है, कानून है, लेकिन फिर भी लगातार मामले सामने आते हैं। सख्ती की बेहद जरूरत है। दुर्गेश साहब, देखिए निश्चित तौर पर सख्ती की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सवाल जैसा कि मैंने कहा वही किया कि हर बार धान खरीदी होती है और हर बार धान खरीदी को लेकर प्रशासन सख्ती बरतता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घोटालेबाज होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और फाइनली जो हम कहें कि सरकार को ही इसमें करोड़ों रुपए का चूना लगता है। तो अब रिकवरी की बात कहीं ना कहीं इसमें निकल कर सामने आई थी। देखना ये होगा कि जो गिरफ्तारियां होती हैं या जो मामले दर्ज होते हैं उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। सुमित, दुर्गेश आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।